मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय सहायक वाचन में हम लोग पढ़ेंगे दूसरी झलक। ठीक है, पहली झलक हो चुकी है, आज हम क्या पढ़ेंगे? दूसरी झलक। देखो, दूसरी झलक में बताया कि गांधी की लंदन यात्रा। ठीक है, अब ये गांधी जी लंदन यात्रा के लिए चले हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि समुद्र की लहराती लहरों पर उछलता कूदता जहाज आगे की ओर बढ़ रहा था, पर मोहन का मन पीछे की ओर भाग रहा था। माँ की भीगी आंखें और पत्नी का मौन रुदन उसे बहुत व्याकुल बना रहा था। प्यारा घर, प्यारा देश दूर होता जा रहा था, है ना। जब वो लंदन जा रहे थे तो जो समुद्र की लहरों पर, लहराती लहरों पर क्या उछलता कूदता जो जहाज है वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन मोहन जो है वो पीछे की ओर जा रहा था। कैसे? क्योंकि उसका मन जो पीछे था कि उन्होंने अपनी माँ की भीगी जो आंखें हैं और पत्नी का जो मौन चेहरा है उसको व्याकुल कर वो उसको क्या कर रहा था? व्याकुल बना रहा था। और प्यारा घर, प्यारा देश जो है दूर होता जा रहा था। जहाज में उनके परिचित राजकोट के वकील मजूमदार थे। शेष यात्री अंग्रेज थे, जिनसे मिलने और बात करने में गांधी क्या करते थे? सकुचाते थे। उन्होंने लिखा है, मैं स्टुअर्ट भोजन परोसने वाले से बोलते हुए झेपता था। स्टुअर्ट बोलते उसको जो भोजन परोसते हैं, ठीक है, से बोलते हुए झेपता था। मतलब उनसे भी वो बात नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरी अंग्रेज़ी जो थी वो क्या थी? कमज़ोर थी। मतलब गांधी जी की अंग्रेज़ी जो थी वो बहुत ही कमज़ोर थी। साथ ही मैं अंग्रेज़ी रीति रिवाज से भी परिचित नहीं था। गांधी यह समझ नहीं पाते थे कि स्टुअर्ट से कैसे पूछें कि भोजन के पदार्थों में कौन सी चीज़ें बिना मांस की है। छुरी कांटे से खाने का अभ्यास न होने के कारण भोजन के टेबल पर कभी नहीं गए, अपने केबिन में ही खा लेते थे। गांधी प्रातः जल्दी उठते और 8 बजे तक स्नान आदि से निपट जाते थे, और भोजन का समय होने पर वे घर से लाई हुई चीज़ों से अपनी भूख को मिटा लेते थे, है ना। वो मांस नहीं खाते थे, लेकिन अंग्रेज लोग हमेशा मांस खाते थे। तो कौन सी चीज़ में क्या मिला हुआ है, ये सारी बातें वो नहीं कह पाते थे स्टुअर्ट से। तो क्या करते थे? अक्सर अपने केबिन में ही खाना खाते थे, और जो घर से लेकर आए थे वही चीज़ें जो है वो अभी वो खा रहे थे। और भोजन का समय होने पर घर से लाई हुई चीज़ों से अपनी भूख को क्या कर लेते थे? मिटा लेते थे। यात्री दोपहर का समय मनोरंजन में बिताते थे, तो गांधी कभी कभी पियानो बजाकर अपना मन बहला लेते थे। उनके साथी मजूमदार तो जहाज के यात्रियों से खूब हिल मिल गए थे, पर गांधी संकोच के कारण अपने केबिन में ही लेटे रहते थे। मजूमदार बार बार उनसे कहते, वकील को बातूनी होना चाहिए, तुम यात्रियों से मिला जुला करो और बातें किया करो। अंग्रेजी में यदि भूल हो जाए तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए उसे बोलने का अभ्यास बढ़ाकर ही सीखा जा सकता है। मजूमदार के उपदेशों का गांधी पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ा, उनका संकोच नहीं टूटा, परंतु गांधी की यात्रा में आनंद आ रहा था। रात को वे डेक यानी जहाज की छत, जिस डेक को बोलते हैं जहाज की छत को, ठीक है, छत पर चले जाते थे, क्योंकि रात का दृश्य उन्हें बहुत भाता था। नीचे नीला पानी, ऊपर टिमटिमाते तारों भरा नीला आकाश और समुद्र की लहरों पर चंद्रमा का नर्तन युवक गांधी को भाव विभोर बना देता था। 5 दिन की यात्रा के बाद जब जहाज लंदन पहुंचा, तब पृथ्वी के दर्शन के लिए लालायित यात्री प्रफुल्लित हो उठे, और धरती का प्राणी धरती से बहुत सुखी नहीं रह सकता। लाल सागर में जहाज पहुंचा तो गर्मी की तपन से यात्री जो है वो बेचैन होने लगे। उन्हें चैन तभी मिलता जब वे डेक पर जाते थे। ठंडी हवा उन्हें स्फूर्ति भर देती, और सुएज नहर में जब जहाज ने प्रवेश किया, तब जहाज के आगे की बिजली का प्रकाश जो है वो चांदनी जैसा सुंदर लगता था। संकरी नहर में जहाज इतनी धीमी गति से चल रहा था कि उसका भान भी नहीं होता था। उसके छोर पर पोर्ट शहीद बंदरगाह था, जहां जहाज रुका। माल्टा जिब्राल्टर होता हुआ जहाज प्लेमाउथ पहुंचा। अब शीत का जोर जो है वो बढ़ने लगा था, शीत बढ़ने लग गया था ना। जहाज के एक यात्री ने गांधी से थोड़ी सी घनिष्ठता बढ़ाते हुए सलाह दी उन्हें कि मित्र, तुम्हें मांस खाना चाहिए, क्योंकि शीत प्रधान देशों में बिना मांस खाए मनुष्य स्वस्थ नहीं रह सकता। गांधी ने कहा, मैंने तो सुना है इंग्लैंड में बहुत से शाकाहारी हैं। यात्री ने कहा, झूठ है, मेरे परिचितों में तो कोई भी ऐसा नहीं है जो मांसाहारी नहीं है। तुम चाहो तो शराब ना पियो, पर मांस तो तुम्हें खाना ही चाहिए। गांधी ने अपने अंग्रेज सहयात्री को धन्यवाद देते हुए कहा, मैं मांस न खाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। यदि मैं देखूंगा कि बिना मांस का इंग्लैंड में नहीं रह सकता तो मैं क्या करूँगा? वापस अपने देश यानी अपने स्वदेश लौट जाऊँगा। फिर देखते हैं लंदन में गांधी जी। तो जहाज साउथ हैम्पटन बंदरगाह पर ठहर गया, और गांधी जहाज में तो काला सूट पहनते थे, परंतु उतरते समय उन्होंने
सफ़ेद फलालेन के वस्त्र पहन लिए। इस सफ़ेद पोशाक में केवल वे ही दिखलाई दे रहे थे जो असामयिक लगती थी। उनके पास डॉक्टर प्राण, जीवन मेहता, दलपत राम, रणजीत सिंह और दादा भाई नौरोजी के नाम के परिचय पत्र थे। जहाज़ से उतरकर वे अपने यात्री मजूमदार के साथ विक्टोरिया होटल में ठहर गए और डॉक्टर मेहता को उनके आने की सूचना मिल गई थी। अतः वे होटल में आकर उनसे मिले और उन्हें अंग्रेजी शिष्टाचार की शिक्षा दी। उन्होंने समझाया अंग्रेजों से धीरे धीरे बातें करनी चाहिए, उन्हें भारत की प्रथा के अनुसार सर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड में नौकर अपने मालिक को सर कहता है। उन्होंने गांधी को होटल त्याग किसी परिवार के साथ रहने की सलाह दी, क्योंकि होटल का खर्च बहुत भारी होता है। डॉक्टर मेहता की सलाह से गांधी ने 2 कमरे जो है वो किराए पर ले लिए और उनमें रहने लगे। रहने की समस्या तो हल हो गई, पर मन नहीं लग रहा था। दिन तो कभी किसी प्रकार कट जाता था, रात रोते रोते बीतती, नींद नहीं आती थी तो माँ की याद और घर की एक एक बात। अपनी इस अवस्था का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है, मेरी गति सांप छछूंदर जैसी हो गई थी। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं घर में नहीं लौट सकता था। भगवान 3 वर्ष कैसे बिताऊंगा, इसी चिंता में डूबा रहता था। अंत में मन को दृढ़ कर गांधी ने लंदन में रहने का क्या कर लिया, निश्चय कर लिया। अब डॉक्टर मेहता पुनः गांधी से मिलने आए और उन्हें अंग्रेजी शिष्टाचार और भाषा का ज्ञान कराने की दृष्टि से एंग्लो इंडियन परिवार के साथ रहने के लिए ले गए। और इस परिवार में रहने पर भी उनकी भोजन की समस्या जो है वो हल नहीं हुई। नमक, मिर्च, मसाले रहित सब्जी उनके गले से नीचे नहीं उतरती थी। घर की मालकिन सवेरे जलपान के लिए यानी जौ का दलिया बनाती थी। उससे उनका पेट तो भर जाता था, पर तृप्ति नहीं होती थी। दोपहर और संध्या को मन का भोजन न मिले से उन्हें भूखा ही रहना पड़ता था। उनके भारतीय मित्र मांस, मदिरा और सिगरेट का निसंकोच सेवन करते थे। वे गांधी को मदिरा, सिगरेट आदि के लिए आग्रह तो न करते, पर मांस खाने का प्रायः रोज ही आग्रह करते, क्योंकि उनका विश्वास था कि शीत प्रधान देश में मनुष्य जो है वो क्या करता है, बिना मांसाहार के स्वस्थ नहीं रह सकता। गांधी के पास इन सब शुभ चिंतकों को शांत करने के लिए एक ही उत्तर था, माँ के सामने मांस न खाने की प्रतिज्ञा करके आया हूँ, उसे किसी भी दशा में नहीं तोड़ सकता। मित्र हार मान जाते, पर उनकी दृढ़ता की क्या है बराबर प्रशंसा करते रहते। गांधी अनुकूल शाकाहारी भोजनालय की खोज में प्रयत्नशील रहते थे। एक दिन उन्हें फेरिंगटन स्ट्रीट के शाकाहारी भोजनालय का पता लगा। उन्हें अपनी रुचि का भोजन मिल गया। वहां उन्हें शाकाहार के पक्ष का समर्थन करने वाली पुस्तक भी मिल गई। अभी तक तो माँ को दिए गए वचन पालन की दृष्टि से मांसाहार से कतराते थे, पर अब तो शाकाहार के पक्ष में तर्कपूर्ण प्रमाण प्राप्त हो गया। उन्हें विश्वास हो गया कि मांस भोजन अप्राकृतिक, वास्तविक और अनैतिक है। उन्होंने शाकाहार पर अंग्रेज लेखकों की कई पुस्तकें पढ़ी, जिनसे शाकाहार के पक्ष में उनका विश्वास जो है वो दृढ़ हो गया और वे आजीवन उनका प्रचार करते रहे। बाकी कल पढ़ेंगे।